हरे कृष्ण। क्रोध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आता। याद रखना। एक छोटा सा दृष्टांत सुनना। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि एक व्यक्ति दिवाली के दिन, दिवाली का दिन था और रात्रि में वो नए खाते बना रहा था। अकाउंट्स हम बनाते हैं ना दिवाली में, नए अकाउंट्स रात को पूजा वूजा करते हैं। तो उसका 4 साल का बच्चा कमरे में आया और व्यक्ति वो नए खाते बना रहा था, नए चोपड़े। लेकिन क्या हुआ कि बच्चा आया, अब उसको क्या समझ, उसने वो पन्ने फाड़ना शुरू कर दिया। व्यक्ति ने जब पीछे देखा तो उसने तो बहुत मेहनत से चोपड़े बनाए थे, अकाउंट्स बनाए थे, और बच्चे ने फाड़ना शुरू किया। और पुराने जो चोपड़े थे अकाउंट से, लोगों के जो उधारियां वगैरह थी, वो सब बच्चे ने फाड़ना शुरू कर दिया। जब व्यक्ति का ध्यान गया तो व्यक्ति इतना गुस्से में आ गया, उसने अपने बच्चे को पकड़ा और पकड़ के कहा, क्या कर रहे हो? मेरी मेहनत पे पानी फेर रहे हो, और तुमने सारे मेरे खाते चुपड़े सब फाड़ दिए, और मैंने इतनी मेहनत से लिखा, और मेरे पुराने जो मेहनत की हुई है, आगे से ऐसा करोगे? बच्चा डर गया। उसने कहा, नहीं मैं करूंगा। हालांकि बच्चा कहना चाहता था, नहीं मैं नहीं करूंगा। अब बच्चा डर के मारे कह रहा है, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। लेकिन पिता गुस्से में थे, क्रोध में थे, और क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध पता क्या होता है? बापू जी समझाते हैं, क्रोध इंसान को दूर कर देता है, नजदीक वाले को भी। जैसे बापू जी समझाते हैं, सामने व्यक्ति खड़ा और हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं, मान लो पत्नी है, मान लो बच्चा है, कोई भी है, हम उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, जबकि वो तो 4 फुट की दूरी पे खड़ा रहता है। चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या वो दूर खड़ा है? वो तो बिल्कुल सामने खड़ा है। इसका मतलब व्यक्ति भले सामने खड़ा है, हम चिल्लाते किसके लिए? जो व्यक्ति बहुत दूर होता है, दूर वाले व्यक्ति को चिल्ला के बुलाते हैं, हम जोर से बुलाते हैं, फलाना यहाँ आओ, सोनू यहाँ, क्योंकि वो दूर है। पर 4 फीट की दूरी के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति, 4 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ व्यक्ति, हम उसको चिल्ला रहे हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि क्रोध ने हमको दूर कर दिया उससे, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का मतलब क्या है? दूर वाले व्यक्ति को चिल्लाते हो। बापू जी समझाते हैं। तो बच्चा बार बार कह रहा, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा। लेकिन पिता ने समझ लिया कि बच्चा कह रहा है, नहीं मैं करूंगा, करूंगा। तब पिता को आया गुस्सा, उसने जोर से बच्चे को चाटा मारा और इस हिस्से पे लगा जाके, और बच्चा वहीं तड़प गया। बहुत तड़पा, बहुत तड़पा, तड़पते रह गया बच्चा। श्री राधे। अर्थ का अनर्थ हो गया और बच्चे की डेथ हो गई। पर एक बात याद रखना, आप कहोगे हम बच्चों को डांटे नहीं, डांटो, उनको थोड़ी आंख दिखाओ, डर होना चाहिए। आप थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा कर भी दिया ताकि थोड़ा सा बच्चे को डर रहे, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, जरूरी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जर्नली क्रोध इंसान को बावरा कर देता, पागल कर देता है। थोड़ी देर का पागलपन है गुस्सा, और हम गुस्से में कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। याद रखना, गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा। और हम गुस्से में खो न जाए। वो व्यक्ति जीवन भर रोता रहा, पछताता रहा, बहुत पछताया, बहुत पछताया कि मेरे थोड़े से गुस्से ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक रिक्वेस्ट है, चाहे मैं रहूं या आप रहो ना, गुस्सा नहीं। ठीक है, इंसान के नाते कभी होता है, लेकिन बापूजी हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उसमें खो मत जाओ, खो मत जाओ। ठीक है, क्रोध पे कंट्रोल धीरे धीरे होगा, जरूर करेंगे। कथा आगे फॉरवर्ड करोगे, ये आपकी सेवा है। और नए भक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप नंबर नोट कीजिए, 7066 728 666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, रोज कथा प्राप्त करें। हरे कृष्ण।